हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज की वीडियो में हम देखेंगे एडवांटेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। हमने इससे पहले इसके डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग क्या होता है वो देखा था। उसके बाद हमने देखे कंपोनेंट्स, उसके बाद हमने देखा कैरेक्टरिस्टिक्स, और आज की वीडियो में हम देखेंगे एडवांटेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। उन वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहला एडवांटेज क्या आता है? स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी तो ऑब्वियसली होएगा ही। क्यों? क्योंकि हम जितने भी डिवाइसेस ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। हमने कैरेक्टरिस्टिक वाली वीडियो में देखा था कि हम डिवाइस को ऐड कर सकते हैं। मान लो मैंने एग्जांपल दिया था कि हमें 64 GB हमें स्टोरेज में प्रॉब्लम आ रही है। वो 64 GB की पेन ड्राइव हम यूज़ कर रहे हैं, हमें नहीं चाहिए, हमें ज़्यादा स्टोरेज के लिए चाहिए, तो हम हार्ड डिस्क ले लेंगे ना, हार्ड ड्राइव ना, हम बड़ी पेन ड्राइव ले लेंगे ना, हम कुछ और सोल्यूशन कर लेंगे, हम क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज़ कर लेंगे जिससे कि हमारे जो स्टोरेज का साइज है वो और बड़ा हो जाए। तो स्केलेबल हम इजीली कर सकते हैं। दीज आर मोर स्केलेबल देन सेंट्रलाइज सिस्टम। सेंट्रलाइज सिस्टम से ये ज़्यादा स्केलेबल है एज दे कैन ईजिली ऐड न्यू डिवाइसेस। हम कोई भी न्यू डिवाइस ऐड कर सकते हैं टू नेटवर्क टू इंक्रीज प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज कैपेसिटी। हमें प्रोसेसिंग को बढ़ाना हो या स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ाना हो तो हम इसके अंदर कोई भी नया डिवाइस ऐड इजीली कर सकते हैं। देन रिलायबिलिटी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम आर मोर रिलायबल एज दे कैन कंटिन्यू टू ऑपरेट इवन इफ वन डिवाइस सिस्टम फेल। क्यों रिलायबल है? मान लो हमारे पास एक ये सिस्टम है और एक ये सिस्टम है। फॉर ड्यू टू सम रीजन ये सिस्टम खराब हो गया, ये काम नहीं कर रहा, तो हम इस सिस्टम से भी काम ले सकते हैं। दैट इज व्हाई ये रिलायबल है। ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी तो ऑब्वियसली होगी। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम आर जनरली मोर फ्लेक्सिबल एज दे कैन बी configured and reconfigured more easy to meet changing computing needs। क्या मतलब हुआ? फ्लेक्सिबल इसलिए है, हमें कोई भी चीज़ को रिप्लेस करना हो, ऐड करना हो या उस सिस्टम के अंदर अपग्रेड करना हो, कुछ भी करना हो हम इजीली कर सकते हैं। मान लो इस सिस्टम के अंदर हमें कोई नया डिवाइस ऐड करना है, कर दो, ही कोई बड़ी बात नहीं है, फ्लेक्सिबल ईजी है। इसके अंदर हमें कुछ अपग्रेड करना हो, मान लो हर ऐप के अंदर थोड़े टाइम बाद अपग्रेड कर देते हैं कि ये फीचर पहले ऐसे था तो इसको और इस टाइप से कर देते हैं और इंटरेस्टिंग लगेगा और ऐसे इजी हो जाएगा। तो इस टाइप से हमें इजीली इसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं, इसलिए ये फ्लेक्सिबल है। स्केलेबल, रिलायबल और फ्लेक्सिबल। ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन टू डिसएडवांटेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। तो सबसे पहले आपकी आता है सिक्योरिटी का क्यों इशू है इसमें? आपको कोई चीज़ जैसे संभालने को, एक इधर और एक इधर, तो सारी चीज़ों को संभालने में सिक्योरिटी में इशू आएगा एज कम्पेयर टू सारी चीज़ें एक जगह हो तो। सो क्या है? मोर चैलेंजिंग टू सिक्योर ए DS डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम एज सिक्योरिटी मस्ट बी implemented on each device system to ensure secure to entire system। ठीक है। देन अगला क्या है? परफॉर्मेंस। ये एक सिस्टम है, ये दूसरा सिस्टम है, ये तीसरा सिस्टम है। ठीक है। जरूरी नहीं इसकी जितनी परफॉर्मेंस हो उतनी इसकी हो, उतनी ही चाहे इसकी हो, क्योंकि कोऑर्डिनेट होना आपस में, और क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा हो सकती है। अब आप राइट से लिखते हो तो लिखने के मामले में राइट हैंड की परफॉर्मेंस ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू लेफ्ट। किसी और काम में आप ज़्यादा यूज़ करते हो तो उसमें आपकी लेफ्ट की परफॉर्मेंस हैंड की ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू राइट। है तो दोनों ही हैंड है आपके, दोनों हैंड। सो DS may be distributed system may not offer the same level of performance as centralized system as processing and data storage is distributed across multiple devices। जो इसके अंदर यही जो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि ये सेम लेवल के ऊपर परफॉर्मेंस नहीं कर सकता जैसे सेंट्रलाइज सिस्टम करता है। कोई मशीन होगी रोबोट, उसके लिए राइट भी वैसे लेफ्ट भी वैसे ही। एज प्रोसेसिंग डाटा स्टोरेज इज डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस मल्टीपल, क्योंकि डाटा स्टोरेज अलग अलग डिवाइसेज अलग अलग जगह है। अब सिक्योरिटी इशू है, परफॉर्मेंस का है, देन कॉम्प्लेक्सिटी तो होगी। पेन यहाँ पे, ये यहाँ पे अलग अलग चीज जगह अलग अलग चीजें, तो कॉम्प्लेक्सिटी होगी।
Distributed systems are more complex as they involve multiple devices that need not be coordinate and manage. बहुत सारे हैं, ये मार्कर हो गया, ये ढक्कन हो गया, ये आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे, यहाँ पे कोई और इंक मान लो होगी, तो आपस में कोऑर्डिनेट करना बहुत ज़रूरी है और कई बार नहीं कर भी पाते उतना जितना जिस लेवल पे हम सोचते हैं, तो वो कॉम्प्लेक्सिटी है। तो डिसएडवांटेज होगी सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस और कॉम्प्लेक्सिटी। अब एप्लीकेशन क्या है, कहाँ कहाँ यूज होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग में होता है, पीयर टू पीयर नेटवर्क में होता है और डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर। सो इट्स अबाउट एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम एंड यू कैन से डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। सो पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट। सारी चीज़ों को कनेक्ट करते हुए पढ़ें, सारी चीज़ें काफ़ी इजी हैं और हो भी जाती हैं। सो ऑलवेज कीप स्माइलिंग।